हेलो एवरीवन। साथियों, जिस दिन का आप वेट कर रहे हैं और वेट करते हैं वो दिन भी आपका बहुत जल्द आ जाता है। और इस बार भी 69 बीपीएससी का रिजल्ट आपका जारी किया जा चुका है। और इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें साथियों, तो हर बच्चे का इंतजार होता है कि सर फाइनल रिजल्ट क्या रहा। भाई जब आप अपना इंटरव्यू देते हैं, मेंस लिखते हैं, उसके बाद लगता है कि अब फाइनल रिजल्ट देखें। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो एकीकृत 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी, उसके अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल घोषित यहाँ पर कर दिया है। तो साथियों यहाँ पर सब कुछ पूरा क्लियरली बताया गया है कि जो मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 1005 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आपके 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के बीच में आपके संपन्न हुए और कुल 972 उम्मीदवार जिसमें शामिल हुए और 33 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। तो इसमें दोस्तों फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है और इस बार जो डीएसपी में रैंक 1 यहां पर देखने को मिल रही है, ये उज्जवल कुमार उपकार की आपको देखने को मिल रही है। और ये यहां पर रैंक 1 के साथ बिहार पुलिस सर्विस में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यहाँ 17 बच्चे लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए 1 बच्चा, जेल सुपरिटेंडेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो टोटल 4 बच्चे हैं, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 3, सब इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर 4, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट के लिए 5, शुगरकेन ऑफिसर के लिए 2, बिहार एजुकेशन सर्विस के लिए 2, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 7, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर 6, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए टोटल पद हैं यहाँ पर कितने आपके, तो ये आपके ज्यादा पद थे इस बार और ये टोटल पद थे आप लोगों के 63। सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करेंगे दोस्तों तो इसके भी अच्छे खासे पद हैं, लगभग 33। इसी तरीके से ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर आपको देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर आपको देखने को मिल रहे हैं और कुल मिला के काफी अच्छा रिजल्ट दोस्तों यहां पर हमारे एस्पिरेंट्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। अब मन में सवाल आ रहा होगा साथियों कि सर कट ऑफ कितनी गई है। तो अगर आप यहां पर कट ऑफ देखते हैं तो दोस्तों कट ऑफ मार्क्स अगर आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के ही बारे में मैं चर्चा करूंगा फिलहाल। तो अनरिजर्व कैटेगरी के 466 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में 552 पर आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिली है, ये बात ध्यान रखें। तो ये आपकी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स आपके सामने आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको मैं और बता दूं, कभी आप आने वाले टाइम में जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जरा ध्यान से समझें, यहां पे लिखा हुआ भी है कि अगर मान लो जो मेरिट लिस्ट जब तैयार की जाती है तो अगर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के जो नंबर हैं, प्राप्तांक हैं, वो मान लो एक समान है, तो यहां पर यह कहा जाता है कि मुख्य परीक्षा में जो अधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है और मुख्य परीक्षा का प्राप्तांक समान होने पर निबंध विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार और निबंध विषय का भी अगर अंक समान होने की स्थिति है तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले उम्मीदवार तथा जन्म तिथि समान भी है अगर, तो जिस उम्मीदवार का नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले आता है उन्हें मेधा क्रम में सबसे ऊपर रखा जाता है। तो मेरिट लिस्ट का एक उपक्रम यह भी है जहां पर अगर कुल प्राप्तांक समान अंक एक आपको मिल रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के यहां पर अधिक अंक वाले उम्मीदवार को रखा जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा में भी सेम नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे, अगर ऐसे भी है तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, समान है मान लो तो फिर नाम से। तो साथियों जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म की ओर से। और यहां पर जिनका चयन नहीं हुआ है अब वो देखें क्या कमी रह गई और सुधार करें। देखिए बुरा तो लगता है लेकिन अब पेपर आपका करीब है, अब आपका 70वीं बीपीएससी बिल्कुल करीब है, 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो उस एग्जाम के लिए डट जाएं, जुट जाएं और दोबारा से रणभूमि में तैयार हो जाएं दोस्तों, कि जिससे आपका नाम जब मैं 70वीं बीपीएससी की मेरिट लिस्ट आपके सामने दूं तो आपका नाम इस सूची में शामिल हो। ठीक है, तो साथियों अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ाई करें और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो अपनी तैयारी, अब हमारे जो एस्पिरेंट्स है, फेलो एस्पिरेंट्स, उनको कुछ गाइडेंस देने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़कर उन बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आपसे अलविदा चाहता हूं और सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो इस आपकी सेवाओं में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जुड़कर अपनी सेवाओं को आगे प्रतिभूत करेंगे। धन्यवाद।